स्ट्रक्चर कौन सा प्रोजेक्ट है? सिस्टम दूसरा है सर। क्या सिस्टम दूसरा है। क्या लिखे हैं आप? चलो एक वो बना देते हैं, एक पैकेज फटाक से न्यू करके एक क्लास का नाम चलो चलो, और यहाँ पे ज़्यादा नहीं, एक दो मेथड बना दे रहे हैं, ठीक है। पब्लिक, चलो ऐसे बना रहे थे, चलो जो भी है। अच्छा चलो, तो हम लोग जनरली अभी तक अच्छा क्या करते आए, क्लास करते बनाते आए हम लोग। अभी क्या किए हैं, मैक्सिमम यही काम करते हैं। अगर देखो ध्यान से तो कुछ ज़्यादा नहीं था, सिंपल ये था, क्या था तुम्हारे पास, एक चीज़ तुम लोग करते थे स्टार्टिंग से, वो क्या करते थे, क्लास बनाते थे, है ना। और तुम्हें पता है जावा में बिना क्लास बनाए कोई काम नहीं होता, होगा नहीं। तो सबसे पहला एक ही काम था, आप क्या बनाते थे, क्लास। अब क्लास बनाते हो तो क्लास में बनाते हो एक तरह से क्या, मेथड्स, है ना। और दूसरी चीज होती है क्या, वेरिएबल, ठीक है। मेथड्स होंगे और क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। अब और उसमें भी अगर हम मेथड्स की बात करें या वेरिएबल्स की बात करें, तो एक तो लोकल वेरिएबल होता है। लोकल वेरिएबल के बारे में ज़्यादा हम सोचते नहीं हैं। रीज़न क्या है, सिंपल सा एक रीज़न है, क्योंकि जो लोकल वेरिएबल होते हैं वो मेथड के अंदर होते हैं, वो क्लास लेवल की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो वो तो भाई तुमने देखा ही है, लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड में ही पैदा होते हैं, मेथड में ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर कहीं बाहर ज़रूरत पड़ती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हो, तुम रिटर्न लेते हो, रिटर्न लेके उसको बाहर क्या करते हो, तुम यूज कर सकते हो। तो लेकिन जब हम क्लास लेवल पे मेथड्स की बात करते हैं तो या वेरिएबल्स की, तुमने फिर इसमें दो टाइप के वेरिएबल्स देखे, एक स्टैटिक और दूसरा क्या देखा, नॉन स्टैटिक, यही ना, ठीक है। इसके बाद जो मेथड्स देखे तुमने, मेथड्स जो बनाते थे उनमें भी स्टैटिक वर्ड का यूज़ करते थे। तो एक मेथड और देखा क्या, स्टैटिक, ठीक है। और एक मेथड और भी होता है जिसका नाम होता है क्या, नॉन स्टैटिक। नमस्ते, हाँ हाँ बोलो बोलो, ठीक 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 है। तो मेथड्स होते हैं, वो भी क्या हो सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अच्छा, और एक बात देखी थी आपने, या तो आपके पास क्लास होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक काम और कर सकते हो, क्लास का से क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा जावा में कुछ भी नहीं है यार। जब भी यूज़ करोगे क्या बनाओगे, क्लास बनाओगे, क्लास के अंदर क्या बनाओगे, मेथड्स और वेरिएबल्स बनाओगे, ठीक है। मेथड्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक।
वेरिएबल्स भी दो टाइप के हो सकते हैं, क्या, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और और ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारे पास क्लास है, क्लास का क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। और एक बात आपको बता दी गई थी, तो जैसे यही एक क्लास है, मान लो यहाँ पे एक क्लास हम और बना देते हैं आपको दिखाने के लिए। उस क्लास का नाम रख देते हैं, सपोज करो क्या, टेस्ट। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब भाई देखो, जैसे एक काम करते हैं, इसी क्लास में ये क्या है, एक स्टैटिक मेथड, ठीक है, और एक मेथड और बना रहे हैं, ध्यान से देखना, लेकिन उसमें से स्टैटिक वर्ड क्या कर दे रहे हैं, गायब कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक है। ठीक है। और नाम भी देखो अलग रखना पड़ेगा, इसका नाम क्रिएट आधार है, इसका नाम सपोज करो हम क्या रख देते हैं, चेंज आधार। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ भी कोड अभी लिख देंगे, चलो जो पढ़ा है पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो एक क्लास के अंदर दो टाइप के मेथड्स हो सकते हैं, एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक। तुम्हारे मन करे जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से उतने स्टैटिक बनाओगे, उतने ही क्या बनाओगे, और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतने क्या बनाओगे, नॉन स्टैटिक। कई बार ऐसा भी होता है हम एक क्लास में सारे मेथड्स क्या बनाते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्लास के सारे मेथड्स हम क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक बनाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ मेथड्स स्टैटिक बनाते हैं और कुछ मेथड्स क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक। इसके अलावा कुछ नहीं करते हम। ठीक है। अब इसके बाद साथ में एक और चीज़ देखो, सपोज करो यहाँ पे हम ये बना रहे हैं पब्लिक स्टैटिक, या मान लो क्या उसका टाइप दे क्या, स्ट्रिंग, और मान लो यहाँ दे दिया हमने क्या, आधार नंबर। तो ये क्या है, ये वेरिएबल है। ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। और सपोज करो, या एक काम करते हैं, बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, क्या नाम रखा, कंट्री। और इसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक, बस उसमें ये स्टैटिक वर्ड नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं पब्लिक वाइड। वाइड हमेशा मेथड में होगा, वेरिएबल के साथ क्या होता है, पब्लिक या प्राइवेट जो भी लिखोगे, इसके बाद अगर स्टैटिक है तो स्टैटिक लिखोगे, नहीं स्टैटिक है तो स्टैटिक भी नहीं लिखोगे। इसके बाद मेन चीज होती है वेरिएबल का टाइप, वो कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, इंट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो चलो हमने स्ट्रिंग ही बना दिया और इसका नाम क्या रखा, आधार नंबर। ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, एक क्लास है, क्लास के पास दो मेथड्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक मेथड स्टैटिक है, एक मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक। ठीक है। और इसका नाम भी रख देते हैं, चलो इसका नाम रख देते हैं क्या, चलो ठीक रहे। ठीक है। तो इस तरह से है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाते हैं। हम रोज काम करते हैं ना, तो क्या करते होंगे, यही करते हैं। ज़रूरत के हिसाब से क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल्स बनाते हैं, कुछ स्टैटिक बनाते हैं, कुछ नॉन स्टैटिक बनाते हैं। इसके अलावा और वही इन्हीं मेथड्स को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं, वही काम करते हैं। पिछले 17-18 साल से वही काम करते आ रहे हैं। कुछ नया रोज हम नहीं करते, और तुम्हें भी नहीं करना है, बस यही सिंपल सा। अब चीज़ें बना क्यों रहे हो, हम चीज़ें बनाते हैं क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए। हम कोई भी चीज़ बनाते हैं क्या करने के लिए, यूज़ करने के लिए। तो अब बस आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे अगर हमको, भाई ये तो दूसरे क्लास के मेथड है, आधार क्लास के, तो हमने क्या लिखा यहाँ, आधार। ठीक है। तो अब अगर देखो तुम्हें यूज करना है, तो तुम्हारे पास यूज़ करने के लिए यहाँ दो तरह की चीज़ें हैं, कुछ स्टैटिक हैं और कुछ क्या है, नॉन स्टैटिक। अगर स्टैटिक चीज़ों को आपको यूज़ करना है तो सीधे आपको क्या लिखना है, क्लास का नाम, आगे लगाना है क्या, डॉट। अपने आप देखो ये जावा सिर्फ वही चीज़ें दिखा रहा है जो क्या है, स्टैटिक है। देखो कंट्री दिखा रहा है, कंट्री नाम का वेरिएबल दिख रहा है, लेकिन आधार नंबर नाम का वेरिएबल नहीं दिख रहा है। क्रिएट आधार नाम का मेथड दिख रहा है, लेकिन क्रिएट आधार नाम का मेथड तो आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन चेंज आधार नाम का मेथड आपको दिख नहीं रहा है ना आपके सामने। तो जब आपको स्टैटिक चीज़ों की ज़रूरत होगी
तो बड़ा आसान है, आप क्या करोगे, सीधे क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे और सब लिस्ट अपने आप आ जाएगी। आप उनको इजीली क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जैसे हमने एक क्रिएट आधार को क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। या फिर हमको वो वेरिएबल है ना कौन सा, कंट्री। अब भाई तुम्हें पता है वेरिएबल में दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो वेरिएबल से वैल्यू निकालते हो या तो वेरिएबल में वैल्यू डालते हो। मान लो हम अभी भाई देखो इसमें क्या वैल्यू डाली गई, कुछ नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होगी, नल। और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें भी क्या होगी, नल। ना नल, नल क्यों है, देखो क्योंकि इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर इनका टाइप इंट रहा होता तब हाँ 0 होते, ठीक है। और इसके बाद अब आप जैसे हम यहाँ लिखते हैं कंट्री इक्वल्स टू और लिख दिया क्या यहाँ, इंडिया। तो हमने देखो एक स्टैटिक मेथड यूज़ किया है और एक स्टैटिक वेरिएबल यूज़ किया है। हमने स्टैटिक मेथड कॉल किया है और वेरिएबल की वैल्यू क्या, वेरिएबल में वैल्यू क्या की है, डाली है, ठीक है। अब लेकिन अब इसके पास चीज़ें दूसरी भी हैं जो कि क्या है, नॉन स्टैटिक। जैसे ये चेंज आधार है, जैसे ये क्या है, आधार नंबर है। इनको अगर हम चाहें तो इनको हम आधार करके नहीं, इसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, न्यू करके क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना। इसी को कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाना ना। न्यू लिखते हो और क्या लिखते हो, क्लास का नाम बन जाता है क्या, क्लास का ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो याद रखना, ये देखो क्लास आप भले क्लास का नाम हमने यहाँ 2 बार 4 बार 10 बार लिखे, लेकिन क्लास एक बार बस क्या होती है, लोड होती है। इसके बाद उस क्लास के मेथड्स वेरिएबल्स आप इजीली बार बार क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो न्यू लिख के जब आधार लिखते हो तो उतनी जितनी बार लिखोगे न्यू आधार उतनी उस क्लास के क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट मेमोरी लेगा कितनी, 8 बाइट। कहाँ लेगा, रैम में। कहाँ लेगा, रैम में। और रैम में लेने के बाद अब भाई देखो कोई चीज़ रैम में है, यूज करने के लिए, भाई दुनिया में कोई भी चीज़ हो यूज़ करने के लिए तुम्हारे पास उसका पता होना चाहिए ना, तभी तो चीज़ यूज़ कर पाओगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सोना चांदी पड़ा है, हम जानते नहीं है कि कहाँ पड़ा है, तो हमारी यूज़ का है वो नहीं है। लेकिन अगर हमें पता हो कि वहाँ फलाने जगह गड़ा है तब हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ना। तो बड़ी बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के लिए, क्या, उसका एड्रेस। तो ये जो न्यू आधार लिख रहे हो इसका ऑब्जेक्ट जाके आपका रैम में बन रहा है, और रैम में आपको पता है अरबों बाइट्स है, क्या है, अरबों बाइट्स मेमोरी है। उसमें जाएगा 8 बाइट एक जगह लेगा। बताओ जहाँ अरबों बाइट्स की जगह हो वहीं एक जगह जाके 8 बाइट लिया हुआ है, कैसे हमें पता ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढ सकते। लेकिन जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो जावा एक ऑप्शन देता है कि चाहो तो तुम उस ऑब्जेक्ट को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल का नाम क्या रखोगे तुम्हारे ऊपर है, जो नाम रखना है वो रखो। मान लो हमने नाम क्या रख दिया, x। तो देखो अभी एरर है, क्योंकि तुम्हें जावा की एक बेसिक बात नहीं भूलनी है। जब भी एक वेरिएबल यूज होता है तो हमेशा वेरिएबल का पहले क्या बताते हैं, टाइप। और वेरिएबल का वही टाइप होना चाहिए जैसी वैल्यू है या जैसा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहे हो, आधार क्लास का, तो वेरिएबल का भी टाइप क्या होना चाहिए, आधार। ये लो जी। अब लिखो x के पास क्या है, आधार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस x के पास है ना। अब अगर तुमको उस ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो तुम्हें यूज किसे करना होगा, x। अब लिखो x डॉट लिखो, तो देखो आधार नंबर दिखा कि नहीं दिखा, चेंज आधार दिखा कि नहीं दिखा। तो जब नॉन स्टैटिक चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत होगी तब तुम क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। और जब स्टैटिक चीज़ों की ज़रूरत होगी तब तुम क्या करोगे, तब तुम क्या करोगे, सीधे क्लास का नाम लिख के डॉट लिख के यूज़ करोगे। देखो x डॉट क्या है, आधार नंबर है ना, और इक्वल टू जो वैल्यू डालनी है यहाँ वो वैल्यू डाल। क्लियर है। हम चीज़ों को बस इतना ही करते हैं हम लोग रोज, इसी बात के जितने पैसे लेने हो ले लें, लेकिन काम इतना ही होता है हमारा, क्या करना, क्लास बनाना, मेथड बनाना, भाई स्टैटिक बनाना, नॉन स्टैटिक बनाना। स्टैटिक को बनाना है तो सीधे यूज़ कर लिया, स्टैटिक बनाया तो, नॉन स्टैटिक बनाया तो ऑब्जेक्ट
बना के यूज कर लिया। क्लियर? बोलो। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है, अब अपनी इस प्रॉब्लम पे आते हैं। ये मेथड कैसा है? स्टैटिक। ये वेरिएबल कैसा है? स्टैटिक। ये वेरिएबल कैसा है? नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो अच्छा अब एक चीज़ ये देखो, अगर इस प्रॉब्लम पे आए तो हम लोग यही सोच के बैठे हैं ना कि यार जैसे आधार बनवाने के लिए बहुत से लोग आएंगे, आधार बनवाने के लिए क्या होंगे? बहुत से लोग आएंगे, और सबका आधार नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। सबका आधार नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। तो अगर हम इस आधार नंबर वेरिएबल को जो यहाँ बनाए हैं, इसको अगर हम बना दें क्या? स्टैटिक, तो क्या समस्या पैदा होगी? समस्या ये होगी कि आधार क्लास तो एक बार लोड होगी, उसके साथ आधार नंबर भी क्या होगा? एक बार लोड हो जाएगा। और उसी आप अब एक काम करते हैं कि इसको ये लोकल, ये आधार नंबर कैसा वेरिएबल है? ये लोकल है भाई। ये जो आधार नंबर है ये क्या है? लोकल है। अगर अभी सोचो जरा ध्यान से, अगर अभी हम इस कोड को चला दें तो क्या होगा? देखें डिबग करके, चलो देखते हैं। अब पहले सब दिखता है, यही देखो आधार पे कर्सर ले जाके। अच्छा अभी लाइन चली नहीं है, इसलिए आधार नाम की क्लास अभी लोड नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही ये लाइन नंबर 6 चलने की बात ही आएगी तो कहाँ जाएगा? क्रिएट आधार के अंदर। तब तक वो पढ़ लेगा। अब आधार नाम की क्लास लोड हो चुकी। आधार नाम की क्लास पे आप कर्सर लेके जाओ, ये देखो, तो ये आधार नाम की क्लास क्या हो चुकी है? लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे क्रिएट आधार की कौन सी लाइन चलेगी? ये लाइन नंबर 11 चलेगी। तो क्या होगा? ये कोड चलेगा तो एक रैंडम नंबर क्या करेगा? जनरेट करेगा। और वो रैंडम नंबर आएगा कहाँ? एक वेरिएबल के ऊपर। लेकिन ये देखो, आधार नंबर नाम का एक स्टैटिक वेरिएबल भी है। आधार नंबर नाम का ये स्टैटिक वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। क्योंकि मेथड के अंदर वेरिएबल का नाम लिखा है और उसका क्या लिखा है? उसका टाइप। तो अगर कभी भी एक मेथड के अंदर उसी नाम का लोकल वेरिएबल हो और उसी क्लास के अंदर उसी नाम का क्या हो? स्टैटिक वेरिएबल हो या नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो, तो ये प्रेफरेंस किसको देगा? लोकल को। मतलब मेरा है आधार नंबर में क्या पड़ा है? नल। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी? 11 चल गई, तो यहाँ पे एक नंबर जनरेट हुआ। वो नंबर किस पे आया? इस लोकल वेरिएबल पे आया, इस पे नहीं आया है। अच्छा, इसका यू बड़े में है। चलो हाँ, चलो इसको भी क्या कर दो? छोटा ही कर दो। फिर भी अगर देखो, अब भी देखो रन करके आया, अंदर गया, आधार नंबर में क्या पड़ा है? नल। और ये जो वैल्यू होगी वो इस स्टैटिक वेरिएबल के ऊपर नहीं जाएगी, वो किस पे जाएगी? आधार नंबर नाम के लोकल वेरिएबल। इसी का इसका ये परिणाम है। देखो, ये आधार नंबर में तो वैल्यू है, लेकिन इस आधार नंबर में वैल्यू नहीं है। और ये तो लोकल वेरिएबल है, मेथड से बाहर जाते ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बाहर तुम इसे यूज भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से अगर हमें लगता है कि ये जो वैल्यू यहाँ से जनरेट हो, इसको हमें बहुत जगह 10 जगह 20 जगह क्या करना है? यूज़ करना है, तो हम उसे एक लोकल वेरिएबल पे डालने के बजाय आधार नंबर नाम का जो क्या है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, उस पे डाल देंगे। इसका क्या बेनिफिट होगा? अब अगर हम बात करें, अब देखो जरा, आधार नंबर क्या है? स्टैटिक वेरिएबल। हाँ, कैसा है? नल है ना। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर क्या चलेगी? 11 चलेगी। ये तो आधार नंबर पे अब ये जो वैल्यू आ रही है, ये लोकल वेरिएबल पे नहीं आ रही है। कहाँ आ रही है? आधार नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल पे आ रही है। और जब आधार नंबर नाम के स्टैटिक वेरिएबल पे आएगी तो ध्यान से देखो, आधार नंबर पे अब वैल्यू आ गई है कि नहीं आ गई? क्लियर है ये? ठीक है, चलो। लेकिन इस प्रॉब्लम पे तो वैसे भी हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई अगर हम ये आधार नंबर जो वेरिएबल है इसे स्टैटिक बनाएंगे, तो इसे अगर हम स्टैटिक बनाएंगे तो क्या होगा? इसकी एक ही कॉपी बनेगी कि नहीं बनेगी? यस सर।
अगर हम क्रिएट आधार को मान लो, इस क्रिएट आधार मेथड को कितनी बार कॉल करें? देख रहे हो कितनी बार कॉल किया है? 3 बार ना। अगर ये मेथड 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा तो ये तुम्हें पता है इसी वेरिएबल पे 3 बार वैल्यू आएगी। बचेगी कौन सी? लास्ट वाली, बाकी सबको लीव, बाकी गड़बड़ हो जाएगा सर। अब तुम्हें भी पता है कि भाई हमें तीनों वैल्यू चाहिए, तो ये स्टैटिक वेरिएबल में रखोगे तो ये संभव नहीं है। यहीं पैदा होगा क्या? नॉन स्टैटिक वेरिएबल। इसकी क्या क्वालिटी है? इसकी ये क्वालिटी है कि ये क्लास के साथ नहीं रहता, ये किसके साथ रहता है? ऑब्जेक्ट के साथ, पहली बात। और जावा में क्लास की तो एक ही कॉपी होगी, क्लास तो एक ही बार लोड होगी, लेकिन ऑब्जेक्ट जितने मन करे उतने तुम बना सकते हो, और हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी? अलग अलग कॉपी होगी। अगर अब तुम इस आधार क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाओ तो आधार कितने ऑब्जेक्ट होंगे? 10। और 10 के पास अपना अपना आधार नंबर नाम का वेरिएबल होगा, है ना? तो ये देखो, इसीलिए हमें इस वेरिएबल को क्या बनाना चाहिए? नॉन स्टैटिक बनाना चाहिए। लेकिन अब एक समस्या और पैदा हो गई। तुम देखो, जब हमने वेरिएबल को क्या बनाया है? नॉन स्टैटिक, तो यहाँ एरर आने लगा ना। और इसी को फिर से कर दें क्या? स्टैटिक। तो एरर हट गया। तो मतलब क्या है? एक बार लिख देते हैं इस बात को। क्या? इन अ क्लास स्टैटिक मेथड कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल्स ओनली। ठीक, ये भी लिखते हैं। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज cannot use non static variables। स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। भाई ये देखो, ये 2 बातें लिखी और ये तुम्हारी आंख के सामने है। हम सोचें इस आधार नंबर को क्या बना दें? अगर ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो तो तुम देख रहे हो एक स्टैटिक मेथड इसको यूज नहीं कर पा रहा। ठीक है। अब सवाल उठता है, क्यों नहीं यूज कर पा रहा है? क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि यूज क्यों नहीं कर पा रहा है। देखो तुम्हारी आंख के सामने है, ये यूज नहीं कर पा रहा है। इसके लिए फिर से हम बार बार फिगर क्यों बनाते हैं? ये देखो, फिर से देखो फटाफट इसको। अगर हम इसको देखें तो क्या समझ में आता है? हमें आता है जब भी जावा चलेगा तो आधार नाम की क्या करेगा? क्लास को लोड करेगा। तो फटाक से बना दें। चलो 1 मिनट लगेगा। सॉरी, ये लो जी, आधार नाम की क्लास क्या हो गई? लोड हो गई। लिख देते हैं, क्लास का नाम क्या है? आधार। और क्लास, और क्या हो गई? लोड हो गई। और मेमोरी कितनी चाहिए? 8 बाइट चाहिए ना। और इसके अंदर क्या आया? सारे स्टैटिक चीजें आई। जब क्लास लोड होता है तो क्या आता है? स्टैटिक चीजें। और यहाँ देखो भाई, लेफ्ट साइड से भी दिखती है ना, क्या है? एक इसके पास क्या है? ये देखो, कंट्री नाम का स्टैटिक है। क्रिएट आधार नाम का स्टैटिक है। जो स्टैटिक चीजें होंगी उनके ऊपर क्या लिखा होगा? एस। और जो स्टैटिक नहीं होंगी उनके ऊपर एस नहीं लिखा होगा। तो ये कंट्री और क्रिएट आधार, ये दोनों क्या है? स्टैटिक वेरिएबल है। तो भाई ये दोनों कहाँ जाएंगे? क्लास के साथ। यही बताया है ना आपको। एक कंट्री नाम का वेरिएबल है और एक क्रिएट आधार नाम का क्या है? मेथड। और तुम्हें बताओ क्या हुआ होगा जब आधार पढ़ा होगा?
कंट्री के, अच्छा कंट्री नाम का वेरिएबल है आधार के अंदर, इसके अंदर कोई वैल्यू डाले हो तुम? नहीं। शुरू में नहीं डाले हो, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या पड़ा है? नल। नल पड़ा है। मतलब अगर हम छोटा सा इसको देखें तो भाई इसके अंदर क्या है? नल। नल नल है। का एड्रेस। ठीक, अब इसके बाद और बताओ, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। आधार डॉट, मतलब देखो अभी इतना पढ़ा तो इतनी कहानी कर लिया। आधार क्लास को लोड कर लिया, उसके अंदर कंट्री को रख लिया, उसके अंदर क्रिएट आधार को रख लिया, लेकिन उसके अंदर ना आधार नंबर को रखा और ना चेंज आधार को रखा, क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक चीज़ें क्लास के साथ लोड नहीं होती। ठीक, इसके बाद क्या होगा? आधार, भाई अब तो क्लास लोडेड है, सारी चीज़ तैयार है। अब क्या कह रहा है? क्रिएट आधार, तो मतलब यही क्रिएट आधार मेथड क्या होगा? कॉल होगा, रन होगा, चलेगा। जब क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो क्रिएट आधार मेथड, ये मेथड तो ये कोड चलेगा, ये कोड चलेगा तो क्या होगा? एक नंबर जनरेट होगा, और वो नंबर कहाँ आएगा? आधार नंबर। आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे आएगा, यही होगा ना? yes, और वो वेरिएबल कैसा है? स्टैटिक है। ना ना, नॉन स्टैटिक, sorry। नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक वेरिएबल पे आएगा। तो भैया कहाँ से आएगा? नॉन जब नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ही नहीं, दिख रहा है कहीं? ध्यान से देखो इस चीज को भाई, सब लोग बड़े ध्यान से इस चीज को देखो कि ये लाइन एरर दे रही है। मान लो एक बार उल्टा सोच के देखो कि ये एरर न दे रही, जो लिखा है सब कुछ क्या है? सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? अब जैसे ही ये क्रिएट आधार नाम का मेथड चलेगा, ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? yes, ये जब कोड चलेगा तो एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को एक वेरिएबल पे डालेगा। यार लेकिन वो वेरिएबल एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। बताओ, वेरिएबल कहीं एग्जिस्ट करता है? दिख रहा है आपको? नहीं। देखो भाई, देख लो इस चीज को एकदम। एक काम करते हैं, इसको दो पार्ट ऐसे तोड़ देते हैं कि आपको दोनों दिखाई दे। ये देखो, अब आपकी आंख के सामने है सब कुछ, ठीक है? आपकी आंख के सामने है एकदम सब कुछ है। ये लाइन एरर दे रही है, ठीक है? क्यों एरर दे रही है? इसीलिए एरर दे रही है क्योंकि आप एक स्टैटिक के अंदर एक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकते। आप करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए एरर पा रहे हो। अब क्यों नहीं यूज कर सकते? इसलिए नहीं यूज कर सकते भाई, वो आधार नंबर कहीं है? नहीं। तुम ही सोचो, अभी यहीं से तो कोड चलेगा, यहाँ से चलाओगे, ये मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 6 पढ़ेगा, आधार क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। जब आधार क्लास लोड होगी तो इसके बाद आधार क्लास लोड होगी तो यही दो चीज़ें तो आएंगी। और याद रख लेना, ये चीज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक आप क्लास के साथ नहीं रहते। नॉन स्टैटिक चीज़ें क्लास के साथ नहीं रहती। इसी बात की ये एरर दे रहा है, और यही स्टेटमेंट हमने लिखा भी है। इन अ क्लास स्टैटिक मेथड कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल्स ओनली। हाँ, स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। ये देखो, क्लियर है? अब तो समझ में आ रही बात। लेकिन तो अब सवाल उठता है कि साहब कि जब अगर ये क्या है? नॉन स्टैटिक है, ठीक है, तो ये स्टैटिक के अंदर यूज नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं क्या? स्टैटिक। अब देखो एरर गई? हाँ, अब कोई एरर नहीं है। एरर गई कि नहीं गई? और अब चलने में कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं चलने की दिक्कत है? हर चीज़ की रीजनिंग है, रीजन है, साफ साफ सीधी बात है। आधार क्लास क्या होगा? जब रन करोगे टेस्ट क्लास को, मेन मेथड में आएगा, आधार क्लास पढ़ेगा, आधार क्लास को क्या करेगा? लोड करेगा। अब लोड करेगा तो कौन कौन लोड होगा? क्रिएट आधार भी लोड होगा, कंट्री भी लोड होगा, और आधार नंबर भी लोड होगा। होगा कि नहीं होगा? आधार नंबर भी आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ आएगा। और अब जब आ गया है, इसके बाद जब आधार डॉट कौन सा मेथड चलेगा? क्रिएट आधार।
तो यहाँ पे जो नंबर जनरेट होगा उस नंबर को कहाँ डाल रहे हैं? आधार नंबर पे। और आधार नंबर है भाई, स्टैटिक तो इस पे वैल्यू क्या होगी? आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन फिर फंस गए हम लोग। अगर हम चीज को स्टैटिक बना देंगे तब इसकी कितनी कॉपी होगी? Single एक ही। copy। बार बार वैल्यू मतलब अब क्या होगा? हम भाई अब यही दिक्कत आ जाएगी, हमें 100 लोगों का आधार बनाना है, 1000 लोगों का बनाना है, लेकिन दिक्कत यही होगा अंतिम में किसका बचेगा? सिर्फ लास्ट वाले का। हमें तो सबका अलग अलग आधार नंबर चाहिए, सबका अलग अलग आधार नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए। इसलिए हमें क्या बनाना है? इसे नॉन स्टैटिक। तो अब देखो, इसी वजह से ध्यान से इस चीज को देखना, इस क्रिएट ये एरर नहीं जा रही है ना, ये एरर चली जाएगी जब तुम इस मेथड्स को स्टैटिक की बजाय क्या कर दोगे? नॉन स्टैटिक कर दो। ठीक, आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ एरर गई कि नहीं गई? वहाँ एरर आ गई। देखो यहाँ जो एरर आ रही वो इसकी आ रही है, उसको तो देखेंगे। पहले ये देखो, ये एरर चली गई कि नहीं चली गई? तो क्या हम किस नतीजे पे पहुंचे? अगर हम लिखें इस बात को तो ये है इन ऐसे लिखते हैं, इन अ क्लास नॉन स्टैटिक मेथड्स कैन यूज नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। एक नॉन स्टैटिक मेथड एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर सकता है। आँख के सामने तुम्हारे दिख रहा है ना यार, देखो यही, जब ये नॉन स्टैटिक बन गया तो आराम से इसको यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल उठता है, सर जी अब ऐसा क्यों है कि दिक्कत नहीं है? तो पहले तो देखो, यहाँ एरर दे रहा है, यहाँ किस बात की एरर दे रहा है? यहाँ भाई यहाँ इस बात की एरर दे रहा है वो, एक मिनट, इसको तो यहाँ किस बात की एरर दे रहा है? यहाँ इस बात की एरर दे रहा है कि आपने जिस क्रिएट आधार को कॉल किया है वो कैसा है? नॉन स्टैटिक। वो आधार नंबर। और नॉन स्टैटिक चीजें हमेशा किसके साथ यूज होंगी? ऑब्जेक्ट के साथ। और स्टैटिक चीजें कैसे यूज होंगी? क्लास के साथ। इस बात की एरर दे रहा है। वो कह रहा है भाई तुम क्रिएट आधार कैसे कॉल कर ले रहे हो? क्रिएट आधार तो कैसा है? नॉन स्टैटिक है, और एक नॉन स्टैटिक को क्लास कॉल नहीं कर सकता। क्लियर है ये बात? तब अब कैसे, तो अब कहोगे सर जी हमको तो कॉल यूज करना है क्रिएट आधार को, तो भैया इसीलिए तो आपको पढ़ाया गया है क्या करना? आपको ऑब्जेक्ट बनाना। आप लिखो न्यू आधार, क्या बन गया? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। और अब आधार क्लास का ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल में रखो, वेरिएबल का नाम सपोज करो हम रख दें क्या? वाई। अब हम लिखें वाई डॉट, सॉरी, और अब अगर हम यहाँ लिखें वाई डॉट क्रिएट आधार, देखो यूज कर पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग नॉन स्टैटिक चीजें यूज कर सकते हैं। और अब कोई दिक्कत ना आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी? फिर से पेंट ओपन करते हैं, एक नया बनाते हैं। अब क्या होगा? अब जरा पिक्चर देखते हैं कैसे चलेगी। अगर अब इसको रन करें, सबसे पहले क्या होगा? ये आधार क्लास का क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है ना, तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, सबसे पहले क्लास क्या होगी? लोड होगी। अब देखते हैं लोडिंग में क्या क्या होता है। फटाक से एक क्या बन गई? एक क्लास क्या हो गई? मान लो लोड हो गई। क्लास का नाम आधार है, तो यहाँ लोड क्या होंगी? स्टैटिक चीजें लोड होंगी। तो बताओ भाई, कंट्री ये लोड होगा? नहीं, क्योंकि क्रिएट आधार कैसा है? नॉन स्टैटिक है। चेंज आधार लोड होगा? नहीं, क्योंकि ये भी क्या है? नॉन स्टैटिक है ना। आधार नंबर लोड होगा? नहीं, क्योंकि ये भी क्या है? नॉन स्टैटिक है। कंट्री लोड होगा? हाँ, क्योंकि ये क्या है? स्टैटिक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल सिंपल सा लोड हुआ जिसका नाम क्या है? कंट्री। ठीक, चलो कलर भी थोड़ा समझ में आ रही बात? यस सर। ये हुआ है कब? जब आधार नाम की क्लास क्या हुई? लोड हुई। तब 8 बाइट मेमोरी ली है। लेकिन ठीक है, अब पूरा लाइन पढ़ेगा जब, पहले तो क्लास का नाम पढ़ा तो लोड किया, अब पूरा पढ़ा तो क्या समझ में आया? न्यू आधार।
तो मतलब अब क्या कर रहा है, आधार क्लास का क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है। जब ऑब्जेक्ट बनाता है तो इसी क्लास, समझ लेना, याद रखना, जैसे बताया नहीं थे पिछली क्लास में कि क्लास को फैक्ट्री समझो, क्लास को क्या समझो, फैक्ट्री, और ऑब्जेक्ट को समझो उससे निकल के उससे बनने वाला क्या, प्रोडक्ट। तो एक फैक्ट्री से सैकड़ों प्रोजेक्ट बन सकते हैं ना, वैसे ही एक क्लास से सैकड़ों ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। बस आपको लिखना पड़ेगा न्यू और क्लास का नाम। तो अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, न्यू आधार पढ़ा इसने, तो आधार क्लास का इसने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। ऐसा मत सोच लेना यार कि क्लास गोली होती है और आधार को क्या कहते हैं चौकोर होता है, ऐसा नहीं है। तो हम तुमको बस दिखाने के लिए इस तरह से बना दे रहे हैं, है ना। तो ये हुआ क्या, न्यू आधार पढ़ा तो आधार क्लास का बनाया इसने क्या, ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट बनाएगा तो उसके अंदर क्या रखेगा, आधार नंबर नाम का। भाई देखो, अब देखो ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहती है, नॉन स्टैटिक चीज, तो क्या रखेगा, आधार नंबर, ठीक है। और एक मेथड क्रिएट आधार ये भी रखेगा, क्योंकि ये भी कैसा है, नॉन स्टैटिक है। और एक और रखेगा क्या, चेंज आधार, ये भी कैसा है, नॉन स्टैटिक। और ये ऑब्जेक्ट बना, ये अच्छा इतना कब हुआ है, जब इतना पढ़ा है तब। ध्यान देना, अगर तुम एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसको वेरिएबल में स्टोर मत करो, तब भी इतना होगा। इतना होगा क्या, जब भी न्यू लिखोगे और क्या लिखोगे, हाँ, न्यू आधार क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इतनी चीज होगी, आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। मेमोरी कितनी लेता है पता ही है आपको, कितनी, 8 बाइट लेगा। क्लियर है ये। अब लेकिन जब ये लाइन अब पूरी पढ़ेगा तो इतने से ऑब्जेक्ट बनाया, और अब उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसको देगा, y नाम के लोकल वेरिएबल, किसको देगा, y नाम के लोकल वेरिएबल को क्या देगा, एड्रेस। तो मतलब अब इस ऑब्जेक्ट के पास एड्रेस आ चुका है, किसका, y नाम के y नाम के लोकल वेरिएबल के पास आधार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ चुका है। ऐसा कब हुआ है, जब इतना लाइन चली है, इतना हुआ है। क्लियर है ये। अब इसके बाद y पढ़ेगा, ये y, तो y पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, y के पास। y कहेगा लो मेरे पास जी पता है किसका, ऑब्जेक्ट का, वो पहुंचेगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। और इसके बाद y डॉट क्या, क्रिएट आधार, ये क्रिएट आधार मेथड को क्या करेगा, कॉल कर देगा। देखो ये लाइन जब कभी भी लिखते हो, जैसे अगर हम लिखें आधार डॉट क्या, क्रिएट आधार, ये लाइन देखो एरर दे रही है ना, क्यों, क्योंकि भाई आधार डॉट मतलब तुम किसके साथ यूज कर रहे हो, क्लास के साथ। तुम किसके साथ यूज कर रहे हो, क्लास के साथ। और क्लास के साथ तुम क्रिएट आधार कॉल कर रहे हो। जब क्लास के साथ क्रिएट आधार है ही नहीं तो कॉल कहाँ से कर लोगे। अरे यार चीज रहेगी तब यूज करोगे कि बिना रहे ही यूज कर लोगे। तुम ही सोचो ये लाइन क्यों एरर देती है, इसीलिए एरर देती है। क्या भाई ये लाइन इसलिए एरर दे रही है, कह रहा भाई आप क्रिएट आधार को कॉल कर रहे हो, क्रिएट आधार कैसा है, नॉन स्टैटिक, क्लास के साथ रहता नहीं, तो क्लास से कैसे कॉल कर लोगे आप। तो अगर क्रिएट आधार की जरूरत है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। और अब देखो लेकिन अगर यही ये लाइन एरर नहीं दे रही है, क्यों, क्योंकि वाई पढ़ेगा तो वाई के पास जाएगा, वाई उसको एड्रेस देगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास। और ऑब्जेक्ट के अंदर देखो क्रिएट आधार नाम का मेथड है, इसे आसानी से वो क्या कर लेगा, कॉल कर लेगा। तो चलो वाई डॉट कौन सी लाइन चली, क्रिएट आधार। तो अब आ गया मेथड के अंदर। अब मेथड के अंदर यहाँ से एक वैल्यू क्या हुई, जनरेट हुई। वो वैल्यू किस पे आई, आधार नंबर पे। तो बताओ वाई, ध्यान से देखना, वाई क्लास का क्रिएट आधार मेथड चल रहा है और वो आधार नंबर को यूज करेगा, तो किसका आधार नंबर ये यूज कर लेगा ना, उसी में है ना। देखो ध्यान से इस चीज को भाई,
इस लाइन में कोई एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है। और भाई ये इजीली कॉल कर सकता है। क्यों कर सकता है? आपको आंख से दिख रहा है। भाई ये बताओ, क्रिएट आधार, मान लो यहाँ पे चलो एक स्टैटिक मेथड और बना देते हैं। एक स्टैटिक मेथड और बना देते हैं, नाम रख देते हैं क्या, कुछ भी रख दें, नाम रख देते हैं स्टैटिक, और नाम रख देते हैं सपोज करो चेंज क्या, मोबाइल। ये स्टैटिक है ना, ये किसके साथ रहेगा? क्लास के साथ। क्लास के साथ रहेगा ना, ये इसके साथ रहेगा ना। इसके साथ रहेगा ना। तो भाई देखो, ये जो आगे है क्या, क्रिएट आधार जो है तुम्हारा, ये कैसा है? नॉन स्टैटिक। ठीक है। तो ये क्रिएट आधार तो आधार नंबर को यूज कर सकता है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही जगह। लेकिन ये सोचो, अगर चेंज मोबाइल यूज करना चाहे इस आधार नंबर को, तो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस चेंज मोबाइल को पता ही नहीं है, चेंज मोबाइल को पता ही नहीं है कि आधार नंबर है कहाँ। लेकिन क्रिएट आधार को पता है कि आधार नंबर कहाँ है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही साथ रहते हैं ना। यही वजह है, देखो इस चीज को, कि एक जो स्टैटिक है, एक जो क्या है, एक स्टैटिक है, वो अब देखो, किसी से कहो चेंज मोबाइल से कि ये प्रिंट कर ले क्या, आधार नंबर, कभी प्रिंट नहीं कर पाएगा। कोशिश करेगा तो हमेशा क्या आएगी? एरर आएगी। एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता, लेकिन एक नॉन स्टैटिक को यूज कर सकता है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं? नॉन स्टैटिक एक साथ रहते हैं, और स्टैटिक कहाँ रहते हैं? एक साथ रहते हैं। तो नॉन स्टैटिक को यूज कर सकता है, स्टैटिक किसको यूज कर सकता है? स्टैटिक। ठीक है। तो याद रखना, अब आज से अगर तुम्हारे पास कोई नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और उसे इसी क्लास के किसी मेथड में यूज करना चाहते हो, तो उस मेथड का भी नॉन स्टैटिक होना जरूरी है। अगर एक मेथड खुद स्टैटिक होगा तो फिर वो नॉन स्टैटिक को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर एक मेथड चाहता है नॉन स्टैटिक चीजें यूज करें, तो उस मेथड को भी नॉन स्टैटिक बनना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब आ जाओ अपनी प्रॉब्लम पे। आधार नंबर तो हम नॉन स्टैटिक ही बनाना चाहते हैं, तो मेरी मजबूरी है कि क्रिएट आधार को भी हम क्या बनाएंगे? नॉन स्टैटिक ही बनाएंगे। ठीक है? हाँ हाँ, वो होगा, उस पर भी आते हैं। वो क्यों होगा? देखो चलो एक स्टेटमेंट लिख ही देते हैं। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा आपको कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका भी एक रीज़न है। क्या लिख ही देते हैं? इन अ क्लास नॉन स्टैटिक मेथड कैन यूज स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो। मतलब क्या है कि एक स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक यूज कर सकता है, लेकिन एक नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक भी यूज कर सकता है और नॉन स्टैटिक दोनों को यूज कर सकता है। अब फिर तभी तुम लोग को ये चित्र देख के प्रॉब्लम होगी, कहोगे सर जी ये कैसे हो रहा है? एक मिनट, ये कैसे हो रहा है? एक नॉन स्टैटिक को कैसे कॉल कर ले रहा है, जब आप ही बताए हो कि स्टैटिक के साथ रहता है, क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्रिएट आधार तो अलग है और कंट्री क्या है? अलग है ना। जैसे ये देखो सर, हाँ, अब ये यही एग्जाम्पल इसका भी देख लो, यही सामने ही दिख जाएगा। देखो क्रिएट आधार किसको यूज कर रहा है? आधार नंबर को, जो कि क्या है? नॉन स्टैटिक। यही क्रिएट आधार अगर कंट्री को भी यूज करना चाहे तो इजीली कर सकता है। देख रहे हो, ये नॉन स्टैटिक है ना, ये नॉन स्टैटिक को भी यूज कर लिया और ये स्टैटिक को भी यूज कर लिया।
लेकिन स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को यूज कर सकता है, और नॉन स्टैटिक स्टैटिक और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों दोनों को। तो अब ये चित्र देख के थोड़ा सा लग रहा होगा सर जी की यार ये कंट्री जो है ये तो किसके साथ है, क्लास के साथ। आधार नंबर किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। क्रिएट आधार किसके साथ है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये इसको तो कॉल कर लेता है, इसको कैसे कॉल कर लेगा ना। तो अब ये बताओ जरा फिर से, कल इसी एक एग्जाम्पल में हम लोग कल भी डिस्कस किए थे। जैसे मान लो HP कंपनी जो है या डेल कंपनी जो है, जो उसकी फैक्ट्री है, समझ लो वो क्या है, क्लास। उस क्लास से वहां से वो लोग बनाते हैं ढेर सारे क्या ऑब्जेक्ट, मतलब ढेर सारे क्या लैपटॉप, सैकड़ों हजारों। तो ये बताओ जरा, क्या डेल को पता होता है कि उसका ऑब्जेक्ट, उसका लैपटॉप कहाँ है? नहीं। लेकिन ये बताओ, मतलब एक तरह से कहा जाए क्लास को पता नहीं होता ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेकिन हर लैपटॉप को पता है ना, लैपटॉप वाले को, कि डेल कंपनी कहाँ है। मतलब क्या है, क्लास नहीं जानती कि उसके ऑब्जेक्ट कहाँ हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जानता है कि हम मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि वहीं से तो सब बन के आ रहे हैं। फैक्ट्री तो क्या है, एक ही है ना। तो क्लास को नहीं पता होता मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, लेकिन ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मेरी क्लास कहाँ है और उसका एड्रेस कहाँ है। इसी वजह से ये जो क्रिएट आधार है ये इजीली कंट्री को कॉल कर सकता है। देखो चेंज मोबाइल नाम का जो मेथड था, जो मेथड कौन सा है, चेंज मोबाइल नाम का जो मेथड है, वो आधार नंबर को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि चेंज मोबाइल जो है क्या है, स्टैटिक है, ये क्लास में है, और ये उस चीज को यूज नहीं कर सकता जो ऑब्जेक्ट में हो। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। लेकिन एक नॉन स्टैटिक चीज एक स्टैटिक चीज को कॉल कर सकती है, क्योंकि जो नॉन स्टैटिक चीज होती है उसे ये पता होता है कि मेरी क्लास कहाँ है। मतलब इसको नहीं पता कि ये कहाँ है, लेकिन इसको पता है कि ये कहाँ है। इसीलिए नॉन स्टैटिक जो होते हैं वो नॉन स्टैटिक को भी यूज़ कर लेते हैं और स्टैटिक को भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जो स्टैटिक होते हैं वो सिर्फ स्टैटिक को यूज़ कर पाते हैं, नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर पाते। अब क्लियर हुआ? अब देखो ये आधार नंबर नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये क्या है, स्टैटिक। लेकिन ये जो नॉन स्टैटिक है ये आधार नंबर भी यूज कर ले रहा है जो कि नॉन स्टैटिक है, ये कंट्री को भी यूज कर ले रहा है जो कि क्या है, स्टैटिक। और ये चेंज मोबाइल देखो ये स्टैटिक है ना, ये सिर्फ यूज कर पाएगा किसको, स्टैटिक। इसको यूज कर पा रहा है, इसको यूज नहीं कर पा रहा, और ये दोनों को यूज कर रहा है। यही तो स्टेटमेंट हमने लिखा है। इसको भी, ये जितने क्लास में लिख रहे हैं उसको कंपाइल करो एक जगह यार, ठीक है। इसीलिए तो इसको हम सेव भी कर देते हैं कि इनको एक जगह इकट्ठा करके भाई लाइनें लिखते जा रहे हैं, उनको कॉपी पेस्ट करके रख दो कि कितनी चीज़ें स्टैटिक से रिलेटेड लिखी हैं, कितनी नॉन स्टैटिक से रिलेटेड, कितनी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कितने लोकल वेरिएबल से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा अब आते हैं तो इसका रीजन समझ में आया कि क्यों कोई चीज़ कर पा रहे हैं और क्यों कोई चीज़ हम नहीं कर पा रहे। क्लियर है? अच्छा अब एक काम करते हैं, ये हमने लिखा न्यू आधार, क्या बनाया, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट। मान लो, अब समझो ऐसे, मान लो 2-4 लोग पहुंचे अपना क्या बनवाने, आधार बन। कोड क्या करेगा, 4 लोग पहुंचे हैं ना, चारों अलग अलग आदमी हैं, चारों का आधार नंबर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए वो क्या करेगा, या चलो थोड़ा सा मान के चलो कितने लोग पहुंचते, सपोज करो 3 लोग पहुंचते, वैसे 3-4 से फर्क नहीं पड़ता। बात ये 4 बता देंगे तो यहाँ फिगर बनाने में क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी भाई। 4-5 रहेंगे तब क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको बनाने में क्या रहेगा। इसीलिए कितना लेके चलते हैं भाई, वो नियम 2 पे भी काम करेगा, वही 4 पे भी काम करेगा, वही 10 पे भी काम करेगा, वही 100 पे भी काम करेगा। तो मान के चलो यहाँ 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं,
मान लो ये पहुंचे, क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। ये पहुंचे कि आधार बनवाना है, तो हमने क्या करेंगे, इनके लिए हमें क्या बना देंगे, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद वेरिएबल में रखेंगे क्या, भाई जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका एड्रेस कहीं तो रखेंगे, हमने एक वेरिएबल में रखेंगे, वेरिएबल का नाम क्या रखा, वाई। चलो वाई रखा, कुछ भी रख सकते हैं हम, नाम रख दिया, चलो इनका रख दिया क्या, आयुष ऑब्जेक्ट। वेरिएबल का नाम है भाई, कुछ भी रख सकते हो ना, हमने नाम क्या रख दिया, आयुष ऑब्जेक्ट। इसके बाद आयुष ऑब्जेक्ट, और अच्छा तब से फिर मान लो ये भी पहुंच गए, तुम्हारा नाम क्या है, रजनीश, तो अगर रजनीश पहुंच गए तो हमने क्या लिखा, न्यू, और क्या लिखा, आधार। भाई वही क्लास है, आधार क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम भी, और इसको भी एक वेरिएबल में रखते हैं। वेरिएबल भाई आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, आधार ही होगा, नाम बस रख देते हैं क्या, रजनीश ऑब्जेक्ट। अब ये दो ऑब्जेक्ट बने कि नहीं बने? अब अगर देखो, अब इसको अगर हम इस तरह से देखें तो क्या होगा, ये भी चलो ये तो यहाँ पे रहेगा, मान लो कभी मान लो वीडियो तो है ही, ये मान लो अगर ये फिगर नहीं भी सेव किया है, अगर तुम्हें समझने के लिए सेव करना है तो इसमें वीडियो चलाने के टाइम पे पॉइंट पे आना और इसका क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चलो एक फटाक से दूसरा बना देते हैं, या यही रहने देते हैं, और चलो हाँ यही रहने देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी चलाओगे तो क्या होगा, आधार क्लास सबसे पहले क्या होगी, लोड होगी, उसमें क्या होगा, स्टैटिक मेंबर सारे लोड होंगे, कंट्री, और क्या लोड होगा, चेंज मोबाइल, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, स्टैटिक। इसके बाद पहले क्लास लोड होगी, फिर क्या होगा, न्यू आधार, मतलब क्या होगा, आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो 8 बाइट क्या लेगा, मेमोरी लेगा। मेमोरी लेने के बाद उसको क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको एक वेरिएबल पे क्या करेगा, स्टोर करेगा। अब वेरिएबल का नाम वाई नहीं है, वेरिएबल का नाम क्या है, आयुष ऑब्जेक्ट। तो एक काम करते हैं भाई, आयुष ऑब्जेक्ट नाम के एक वेरिएबल पे क्या हो गया, ये स्टोर हो गया। अच्छा ये बताओ भाई सब लोग, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बना, चीज़ें क्या आई, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक में क्या आया, आधार नंबर, और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है। तो मतलब आधार नंबर पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा है, नल पड़ा है। ठीक, इतना हुआ कब, जब लाइन नंबर 7 चली तब। फिर क्या होगा, लाइन नंबर 8 तो खाली है, फिर क्या चलेगी, लाइन नंबर 9 चलेगी तो क्या होगा, फिर से आधार क्लास का एक नया क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ये जो नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो भाई कहाँ जाएगा, यही रैम में, मतलब फटाक से इसका भी क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट में भी क्या आएंगे, आधार नंबर, भाई आधार नंबर, भाई यही ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो कितनी चीज़ें आएंगी, नॉन स्टैटिक, एक ये आएगा, दूसरा ये आएगा, और तीसरा ये आएगा, ये और ये नहीं आएंगे। एक काम करते हैं, इसका फिगर ऐसे बना देते हैं, थोड़ी आसानी होगी। ये ठीक, और इसका भाई ये एक नया ऑब्जेक्ट बना, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है, रजनीश ऑब्जेक्ट, रजनीश ऑब्जेक्ट नाम के लोकल वेरिएबल पे है। बोलो भाई इतनी बात समझ में आ रही है, इसको थोड़ा सा अब दिख रहा है, तो पूरा दिख रहा है ना। इतना हुआ है जब ये दो ऑब्जेक्ट बने हैं, और भाई फैक्ट्री से जब बन के आए थे दोनों ऑब्जेक्ट, तो दोनों में आधार नंबर में क्या पड़ा था, नल पड़ा था। जैसे फैक्ट्री से जब बन के आते हैं लैपटॉप, तो सबके क्या होते हैं, एक ही जैसे,
लेकिन दोनों क्या है, भले एक ही कंपनी का है, एक ही जैसा, देखो, लेकिन वो दो लैपटॉप को ये नहीं कहोगे दोनों सेम है। जैसे मेरे पास भी डेल कंपनी का है, तुम्हारे पास भी डेल कंपनी का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों क्या है, सेम है। कंपनी से एक जैसे दोनों बन के आए, लेकिन है तो दोनों क्या, अलग अलग ना, एक मेरा है एक तुम्हारा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर हम लिखें आयुष ऑब्जेक्ट डॉट, आयुष ऑब्जेक्ट के पास क्या है, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, तो देखो यहाँ सब मेथड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब हम यहाँ चाहें तो मेथड कॉल करें क्या, क्रिएट आधार। अब बताओ कौन सा क्रिएट आधार, देखो ध्यान से, एक क्रिएट आधार यहाँ भी है, एक क्रिएट आधार यहाँ भी है, कौन सा चलेगा, आयुष वाला चलेगा ना यार, क्योंकि कॉल कैसे कर रहे हो, आयुष ऑब्जेक्ट डॉट करके कर रहे हो ना। तो जब आयुष ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट आधार चलेगा तो ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, तो एक रैंडम नंबर क्या करेगा, आधार नंबर जनरेट करेगा और उसको डालेगा कहाँ, आधार नंबर नाम के वेरिएबल पे। किस वाले पे, इस पे, आयुष वाले पे। आयुष के ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, आयुष के पास जिस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो आधार नंबर है उसमें वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें रजनीश वाले में वैल्यू नहीं आएगी। एक काम करते हैं, इस चीज को यहीं देखो, यहीं बस एक हल्का सा प्रिंट लगा देते हैं, किसके लिए, और देखो यहीं ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और डीबग मोड में क्या करते हैं, चला देते हैं। अच्छा, अभी एरर क्यों आ रहा भाई, एरर इसलिए है क्योंकि ये स्टैटिक होके भी नॉन स्टैटिक यूज करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। अब रन करते हैं, देखो क्या हुआ जानते हो, हुआ क्या क्या, पहले यहाँ देखो क्या करेगा, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, दो ऑब्जेक्ट बनाएगा, यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, देखो जरा दोनों ऑब्जेक्ट बन गए। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, पहले का एड्रेस इस आयुष ऑब्जेक्ट के पास है, दूसरे का, और दिखेगा सब कुछ, लेके जाओ आयुष ऑब्जेक्ट, तो बता रहा है आधार नंबर है और वैल्यू क्या है, नल है। रजनीश का भी बता रहा है क्या, आधार नंबर है और वैल्यू क्या है, नल है। लेकिन अब आयुष ऑब्जेक्ट डॉट कौन सा मेथड कॉल होगा, क्रिएट आधार, मतलब आयुष ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड, क्रिएट आधार, ये वाला हल्का। आयुष ऑब्जेक्ट का कौन सा मेथड कॉल चलेगा, क्रिएट आधार, और जब क्रिएट आधार चलेगा तो कोड आएगा इसके अंदर आएगा, तो इस लाइन पे आएगा। जब इस लाइन पे आएगा तो ये लाइन चलेगी। अब जो ऑब्जेक्ट, ये जो नंबर जनरेट होगा वो किस पे आएगा, आधार नंबर नाम के लोकल वेरिएबल पे, नॉन स्टैटिक पे। किस आधार नंबर पे आएगा, इस वाले, आयुष वाले। आधार नंबर यहाँ एक नहीं है, कितने हैं, दो, एक आयुष ऑब्जेक्ट के साथ आधार नंबर है और एक किसके साथ है, रजनीश ऑब्जेक्ट के साथ है। तो अब तुम ये चीज़ देखो, यहीं हम ये चला देते हैं, चल गया, आधार नंबर में वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ रही है, 294447 और अब एक काम करते हैं, कोड को और आगे चलाते हैं, यहाँ आया। अब बताओ लाइन नंबर 11 चल चुकी है कि नहीं। अब देखो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, तुम ये देखो आयुष ऑब्जेक्ट पे कर्सर ले जाओगे तो उसका आधार नंबर क्या है, 294470, लेकिन रजनीश पे ले जाओगे तो अब भी आधार नंबर क्या है, नल ना। अब एक काम करते हैं, जरा फिर ध्यान से देखो, ऐसे ही एक मेथड और कौन सा कॉल कर लें। अब ये लिख दें रजनीश ऑब्जेक्ट डॉट क्या, क्रिएट आधार। अब क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं। अब क्या होगा, अगर यहाँ डिबग मोड में रन कर दें तो दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, आयुष ऑब्जेक्ट का क्रिएट आधार चलेगा, तो नंबर जनरेट होके उस पे आएगा। जब रजनीश ऑब्जेक्ट का क्रिएट आधार चलेगा तो उसका नंबर भी जनरेट होके आएगा। और देखना दोनों ऑब्जेक्ट में, आयुष ऑब्जेक्ट में आधार नंबर क्या है, 4863860। रजनीश ऑब्जेक्ट में क्या है, 63020003। तो दोनों का अलग अलग, दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। जब तुमको अगर मान लो
अब ध्यान से देखो, अच्छा यहीं पे हम कोड लिखते हैं आयुष ऑब्जेक्ट डॉट क्या, चेंज आधार। ध्यान से देखना इस चीज को, चेंज आधार है ना मेथड। चलो इसके अंदर हम प्रिंट करा देते हैं किसे, इसको आधार नंबर। अब बताओ ये चेंज आधार किसका आधार नंबर प्रिंट करेगा? चेंज आधार, देखो चेंज आधार जब चलेगा तो किसका, अब देखो ध्यान से, चेंज आधार जब चलेगा, अगर कोई तुमको सिर्फ इतना ही पिक्चर दिखाए जितना दिख रहा और पूछे कि ये किसका आधार नंबर प्रिंट करेगा, तो तुम ये इतना देख के बोलोगे, कहोगे जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया होगा उसी का आधार नंबर ये प्रिंट करेगा। देखो हम चेंज आधार आयुष ऑब्जेक्ट डॉट चेंज आधार कर रहे हैं ना, तो ये आयुष ऑब्जेक्ट पे जाएगा, आयुष ऑब्जेक्ट किस पे जाएगा, चेंज आधार पे। तो अगर ये चेंज आधार मेथड यूज करेगा तो अपना वाला यूज करेगा कि दूसरे का यूज करेगा? अपना वाला यूज करेगा ना। चाहो तो देखो इसको प्रिंट कर, क्या आ रहा है 6। अच्छा एक मिनट, क्रिएट आधार को भी यहाँ चाहो तो प्रिंट करा लेते हैं। कैसे? क्या आधार नंबर, तो अभी तुम चलाओ देखो, पहला आधार नंबर किसका होगा, आयुष का, दूसरा किसका होगा, रजनीश का, तो यहाँ प्रिंट किसका होगा, आयुष का। देखो ये किसका है, आयुष का, ये किसका है, रजनीश का। चेंज आधार ने किसका प्रिंट किया है, आयुष का। क्यों? क्योंकि चेंज आधार कॉल किया गया है किसके थ्रू, आयुष के थ्रू। अगर यही ऐसे करें, क्या रजनीश ऑब्जेक्ट डॉट चेंज आधार, अब किसका प्रिंट करेगा, रजनीश का। आई बात समझ में? तो याद रखो बेसिक सी सिर्फ इतनी ही बात है। अब चाहे 10 ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे 100 ऑब्जेक्ट बनाओ, उससे मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसी तरह से ये काम चलेगा। बस तुम्हारे दिमाग में ये छोटा सा एक फिगर होना चाहिए, बस ये है। एक मिनट, अब जैसे ये है क्रिएट आधार, जैसे एक बार दिखाते हैं। ये जब लाइन नंबर 11 चलेगी, कौन सी 11, क्रिएट आधार बने, ये क्रिएट आधार मेथड चलेगा, तो ये जो आधार नंबर होगा जो जनरेट होगा वो किस पे आएगा, आयुष ऑब्जेक्ट पे। मतलब देखो ये जो नंबर आया है, क्या आया है, 2171831, वो किसके पास आएगा, आयुष के पास। मतलब ये नल छोड़ के क्या ले लेगा, इसको लिख देते हैं। है ना? ऐसे ही जब कौन चलेगा, रजनीश डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट आधार होगा, तो जो इसका आधार नंबर जनरेट होगा वो किस पे चला जाएगा, ये नंबर किस पे जाएगा, रजनीश।
चलो ये छोटा सा दिख रहा है लेकिन है ना? यस सर। क्लियर है ये? जी। तो बस यार यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। जब तुम्हें रजनीश के लिए कोई काम करना होगा तो रजनीश वाले ऑब्जेक्ट को यूज़ करोगे, जब आयुष के लिए कोई काम करना होगा तो किसका यूज़ करोगे? आयुष का। अब ये तरीका लेके चलोगे, भाई 100 लोगों को आधार कार्ड बनवाना है तो 100 ऑब्जेक्ट बना दो, 1000 लोगों को बनाना है तो कितने ऑब्जेक्ट बना दो? 1000। और हर ऑब्जेक्ट क्या होगा? अलग अलग होगा, सबका आधार नंबर क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन तुम ही देखो ध्यान से, इसी जगह हमने लेकिन कंट्री को क्या बनाया? स्टैटिक बनाया। कंट्री को क्या बनाया? स्टैटिक। हमने कंट्री को नॉन स्टैटिक नहीं बनाया। बनाना चाहते तो इसको भी नॉन स्टैटिक बना देते, लेकिन जब बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? नल रहेगी। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या? भाई नल तो रहती है, चाहे स्टैटिक हो चाहे क्या हो, नॉन स्टैटिक। अगर ये नॉन स्टैटिक होगा तो क्या, ये कंट्री वेरिएबल नॉन स्टैटिक होगा तो क्या होगा? अरे यार इस ऑब्जेक्ट में जहाँ सिर्फ आधार नंबर है यहाँ क्या आएगा? कंट्री भी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? कंट्री भी आएगा। बताओ इस ऑब्जेक्ट के साथ भी तब क्या आएगा? कंट्री आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसमें भी वैल्यू डालोगे इंडिया, उसमें भी वैल्यू डालोगे क्या? इंडिया, है ना? वैसे डालने को तो वैल्यू क्या कर सकते हो तुम? अलग अलग डाल सकते। जैसे वहाँ तुमने नहीं देखा, उसमें अलग आधार नंबर था, इसमें अलग आधार नंबर था। लेकिन अब कंट्री को हमने क्या बनाया? स्टैटिक। क्योंकि हमें पता है यार, चाहे रजनीश हो और चाहे आयुष, कंट्री का नाम दोनों का अलग अलग नहीं होगा। कंट्री का नाम दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए हमने क्या बनाया? कंट्री को स्टैटिक बनाया। कंट्री को क्या बना दिया हमने? स्टैटिक बना दिया। यही रीजन था हमारे कंट्री को क्या बनाने का? स्टैटिक। अब ये स्टैटिक है तो ये यहाँ पे आए, जैसे देखो। अच्छा एक चीज़ तो ये, अच्छा ये बताओ सब लोग, चलो एक चीज़ और फिर से यहाँ सब हटाते हैं। ये बताओ, ये देखना सब लोग बताओ, बताओ क्या दोनों एक ही चीज रहेंगे? नहीं, अलग अलग होंगे दोनों नंबर ना? अच्छा एक काम और करते हैं। अब बताओ, आधार नंबर को हम यहाँ भी प्रिंट कर रहे हैं। देखो एक सेकंड थोड़ा, अब देखो भाई, दोनों आधार क्लास के ऑब्जेक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बन जाएंगे। बनेंगे, लेकिन दोनों के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आधार नंबर की क्या होगी? नल होगी। तो शुरू में क्या देगा? ये भी नल देगा और ये भी नल देगा। लेकिन जब ये क्रिएट आधार चलेगा कुछ तो इस पे वैल्यू आ जाएगी, ये वाला चलेगा तो इस पे कोई वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों की क्या होगी? कुछ वैल्यू होगी, अलग अलग होगी ना। इसीलिए देखो रन करके, शुरू में दोनों क्या है ना, ये 4 वैल्यू इसलिए प्रिंट हो रही है क्योंकि क्रिएट आधार के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। अब शुरू में दोनों की क्या थी? नल। बाद में आयुष की कुछ और हो गई और रजनीश वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या हो गई? कुछ और है ना। अब दोनों अलग अलग संभव हैं और इसीलिए, और अच्छे एक मिनट, एक चीज़ और क्या बताने वाले थे हम? ये दोनों अब देखो अलग अलग, दोनों की वैल्यू अलग अलग पॉसिबल है। हाँ कैसे कैसे क्या बोलो? यहाँ ऐसे ना, पैरेंथेसिस लगते हैं मेथड्स के आगे। अच्छा ये भी एकदम पाप ही कर रहे हो। पहले ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का,
आयुष ऑब्जेक्ट क्या है? वेरिएबल है। जो ऑब्जेक्ट अपने पास है, तो वेरिएबल का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ऑब्जेक्ट किसका बनता है? क्लास का। हाँ, ये जरूर लिख सकते हो। हाँ, यहाँ लिख दो क्या? न्यू आधार। तो ये तो भाई क्या है? एक नया ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? 3। देखो, एक ये और एक ये, और तीसरा जो नया तीसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी आधार नंबर की? नल। कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे देखो जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। ये वैल्यू अपने आप उड़ के नहीं आ गई, वैल्यू इसलिए आ गई क्योंकि तुमने ये मेथड क्या किया? कॉल किया। अब यहाँ तुम क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट बना के आधार नंबर मांग रहे हो, तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाय डिफॉल्ट आधार नंबर क्या होगा? नल ही होगा ना। देखो, इसीलिए तीसरी वैल्यू भी क्या आएगी? नल ही आएगी। और तुम्हारे चलो एक दिमाग में बात और आ सकती है कि सर जी, हाँ भाई देखो, तुम देखो ना सही, ये अलग ऑब्जेक्ट, ये नया ऑब्जेक्ट बन रहा है कि नहीं? यस सर। और ये जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस नए ऑब्जेक्ट के साथ तुमने क्रिएट आधार कॉल किया? नहीं। अरे जब क्रिएट आधार कॉल करोगे तभी तो वेरिएबल में वैल्यू जाएगी। तुमने तो सिर्फ क्या किया? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और डॉट करके आधार नंबर प्रिंट कर। भाई नया ऑब्जेक्ट बना और आधार नंबर उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा? नल होगा। कौन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आधार नंबर में क्या है? नल है। भाई नया ऑब्जेक्ट तुम बना रहे हो, एक नया, भाई देखो जब भी नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो हर बार ये, जैसे अब यहाँ 2 फिगर बने हैं ना, तो मेरे भाई अब 2 नहीं हैं, अब कितने हैं? 3 हो चुके हैं। अब एक तीसरा ऑब्जेक्ट भी आपका बन चुका है। ये देखो, ये क्या है? तीसरा ऑब्जेक्ट है, और इसमें भी आधार नंबर की वैल्यू क्या होगी? नल है। क्या होगी? नल होगी। अब और सबसे बड़ी बात और एक चीज देखो भैया, यहां तुम ऑब्जेक्ट को, एड्रेस को स्टोर भी नहीं कर रहे हो। बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर जी हम ऐसा कर देंगे। अब बताओ क्या होगा? न्यू आधार, तुमको लग रहा होगा ना सर जी आधार नंबर में नल इसलिए हो रहा है क्योंकि आप तो क्रिएट आधार क्या किए? कॉल ही नहीं किए। ऐसे कर दो आप। अब क्या होगा जी? एक मिनट, अब क्या होगा? हाँ बिल्कुल। अब यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं? 4 बन गए। ठीक है। ये जो देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है, उसके लिए क्रिएट आधार चलेगा, उसके लिए आधार नंबर की वैल्यू आएगी, लेकिन वो ये ऑब्जेक्ट तुम यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तुम स्टोर ही नहीं कर रहे हो। और ये जो यहाँ यूज कर रहे हो ये क्या है? अब तो ये क्या हो गया? चौथा ऑब्जेक्ट हो गया। देखो आयुष और रजनीश को तुम यूज कर पा रहे हो इन दोनों के ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि इन दोनों को तुमने क्या किया? स्टोर किया। यहाँ तुम स्टोर कर रहे हो। बताओ, यहाँ तुमने कहा न्यू आधार, आधार का ऑब्जेक्ट बना, तुमने कहा भाई ऑब्जेक्ट बनाया, डॉट क्रिएट आधार, उसने क्रिएट आधार कॉल कर दिया। क्रिएट आधार जब कॉल होगा तो आधार नंबर जनरेट होगा। लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारी खूबियां हैं, वो ऑब्जेक्ट ही आपके, वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस आपके पास है ही नहीं, आप उसको इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और ये जो 16वीं लाइन चल रही है, ये इसकी बात नहीं कर रही है। ये किसकी बात कर रही है? एक नए ऑब्जेक्ट की। और उस नए ऑब्जेक्ट के लिए आधार नंबर क्या होगा? नल होगा। बिल्कुल, बाय डिफॉल्ट लोड क्या हुआ? नल। अगर हाँ, लेकिन ऐसा भी कर दो भाई, तो हम लोग लिख दें आधार नंबर बराबर और लिख दें 1 2 3 4। अब क्या होगा? जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट के साथ डिफॉल्ट वैल्यू आधार नंबर की क्या आएगी? 1 2 3 4। देख लो यही, लो यही देखो, देख लो यहाँ पहले देखो 2 ऑब्जेक्ट बने कि नहीं शुरू में? ये और दोनों के लिए 1 2 3 4।
1 2 3 4। मान लो वही कह रहे हैं ना, कंपनी अगर हर लैपटॉप में कोई चीज़ लगा के देगी तो सबको लगाया मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। मान लो कंपनी हर लैपटॉप में कवर लगा के दे रही है, तो जितने लैपटॉप बन रहे हैं सब में क्या है? कवर लगा हुआ है। वैसे यहाँ जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सब में आधार नंबर की वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। तुमने नहीं डाला था तो क्या था? नल था। अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट बनेगा, इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4। इसके लिए भी क्या होगी? 1 2 3 4। अच्छा ये देखो, लेकिन जब ये देखो अभी दोनों प्रिंट होगा, क्या दिखाएगा? ये दोनों लाइनें क्या दी? आयुष ऑब्जेक्ट के लिए भी आधार नंबर क्या है? 1 2 3 4। रजनीश ऑब्जेक्ट के लिए भी आधार नंबर क्या है? 1 2 3 4। लेकिन जब आयुष ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट आधार चलेगा ये, तो उस पे एक नई वैल्यू आएगी, तो 1 2 3 4 छोड़ देगा और नए वाला ले लेगा। ये देखो यहाँ से दिख जाएगा यार। एक लाइन और चला के देखते हैं। ये लो आ गए। तो आयुष ऑब्जेक्ट में देखो आधार नंबर 1 2 3 4 हट गया। हाँ भाई वो आ गया, नया आ गया। लेकिन रजनीश के साथ अभी भी क्या है? 1 2 3 4 1 2 3 4 ही है। जैसे ही ये लाइन चलेगी वैसे ही क्या होगा? रजनीश के लिए भी एक नई वैल्यू आ गई होगी, आ जाएगी। इसके बाद जब लाइन नंबर 15 चलेगी तो क्या, कौन सा मेथड चलेगा? क्रिएट आधार। फिर लाइन नंबर 16 चलेगी ये, तो न्यू आधार डॉट आधार नंबर। तो भाई नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो आधार नंबर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 1 2 3 4। इसीलिए देखो इसके लिए आ रहा होगा क्या? 1 2 3 4। लेकिन ये रजनीश के लिए देखोगे तो आधार नंबर क्या आएगा? जो रजनीश के लिए था क्या था? 3 3 1 9 3 2 0। देखो अब बात आ रही कुछ समझ में? यस। ये बस देख लो, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। और एक चीज़, अच्छा एक चीज़ सब लोग ये देखते हैं यहाँ, आयुष ऑब्जेक्ट, ध्यान देना इसमें सब लोग अंतिम में लिख रहे हैं सबसे। चलो आयुष ऑब्जेक्ट डॉट क्या बताया है एक तुमको? अच्छा क्लास के साथ क्या होता है? स्टैटिक। क्लास के साथ क्या यूज़ कर सकते हो? स्टैटिक। ऑब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ कर सकते हो? नॉन स्टैटिक। तो आज से ये भी देखो भाई, ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक तो यूज कर ही सकते हो, स्टैटिक भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को पता होता है मेरी क्लास कहाँ है। स्टैटिक के साथ सिर्फ क्लास क्या यूज कर सकते हो? देखो इवन स्टैटिक मेथड था, तुम देख रहे थे, वो सिर्फ स्टैटिक को यूज कर पा रहा है ना। क्यों? क्योंकि स्टैटिक चीज कहाँ रहती थी? क्लास के साथ, और क्लास को नहीं पता होता कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसीलिए वो नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाता था। नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर लेता था, क्योंकि नॉन स्टैटिक कहाँ रहता था? ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, इसलिए एक नॉन स्टैटिक एक स्टैटिक को इस्तेमाल कर लेता था। अब यहाँ ये भी देखो, क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक चीज मिलती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन, देखो नॉन स्टैटिक भी मिल रहे हैं और स्टैटिक भी मिल रहे हैं। मतलब कहें तो यहाँ लिखें एक लाइन और, विथ एन ऑब्जेक्ट यू कैन यूज स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक बोथ। पांचवी लाइन ये लिख देते हैं, विद अ क्लास यू कैन यूज स्टैटिक थिंग्स ओनली। ठीक? क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक और ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों। इसका एकदम बड़ी बेसिस है दिमाग में रखना, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जानती है उसकी क्लास कि मेरी क्लास कहाँ है, वहीं से तो सब बन के आए हैं। एक क्लास नहीं जानती कि मेरे ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसीलिए क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक मिलता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक भी मिलता है और नॉन स्टैटिक। अब जरा ध्यान से देखना, आयुष ऑब्जेक्ट लिखा है डॉट, और तुमको पता है डॉट
भाई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ तो स्टैटिक भी मिलेगा और क्या मिलेगा, नॉन स्टैटिक भी मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, स्टैटिक भी मिलेगा कि नहीं। देखो आधार नंबर भी मिल रहा है जो कि क्या है, नॉन स्टैटिक। कंट्री भी मिल रहा है जो कि क्या है, स्टैटिक। अब डॉट कंट्री इक्वल्स टू, यहाँ लिख दे, सपोज करो इंडिया। इंडिया लिख दिया। Yes, sir. और प्रिंट करते हैं, जरा ध्यान से देखना, प्रिंट करते हैं रजनीश ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री। तो हमने वैल्यू किस में डाली है, आयुष में। आयुष की कंट्री क्या सेट की है, इंडिया। तो रजनीश की कंट्री क्या आएगी, इंडिया नहीं आनी चाहिए सर, ना लानी चाहिए। सबसे आखिरी वैल्यू जो भी वैल्यू होगी रन करते हैं, देखते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है, आयुष ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री। आयुष ऑब्जेक्ट से किसके पास पहुंचेगा, यहाँ, Yes, sir. ठीक है। फिर क्या लिखा है, डॉट कंट्री। डॉट क्या लिखा है, Country. कंट्री। कंट्री, इसके पास तो कोई कंट्री है नहीं, कंट्री तो कहाँ है, क्लास के में। पास है ना। तो क्लास तो एक ही है ना भाई, चाहे आयुष का ऑब्जेक्ट बनाओ चाहे रजनीश का ऑब्जेक्ट बनाओ, चाहे आयुष का ऑब्जेक्ट बनाओ और चाहे किसका बनाओ, रजनीश का, लेकिन क्लास तो एक ही है, कंट्री तो एक ही है ना। कंट्री नाम के वेरिएबल दो नहीं है, कंट्री वेरिएबल की दो कॉपी नहीं है, एक ही है। देखो आधार नंबर की दो कॉपी है, तीन कॉपी। देखो आधार नंबर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन कंट्री सिर्फ कहाँ है, क्लास के अंदर, क्योंकि वो क्या है, सिंगल स्टैटिक है ना। हमने बताया है ना कि क्लास की भी सिंगल कॉपी होती है और उसके अंदर रहने वाले वेरिएबल की भी क्या होती है, सिंगल कॉपी होती है। तो जब ये आयुष ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री बराबर क्या लिखेगा, इंडिया, तो ये आयुष यहाँ तो है ही नहीं, इस कंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडिया। देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडिया। यहाँ लिख देते हैं ऐसे, क्या हो जाएगी, इंडिया। अब इसके बाद तुम फिर क्या लिखते हो, रजनीश ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री। तो रजनीश ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगा, तुम कहोगे कंट्री, कंट्री तो इसके पास है नहीं, क्लास के पास है, क्लास के पास जाएगा तो क्लास में क्या है, इंडिया। तो क्या देगा, इंडिया देगा। अगर हम ऐसे लिख दें, अगर आयुष ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री इक्वल टू इंडिया, और लिख देते हैं रजनीश ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री इक्वल टू, लिख देते हैं चलो पाकिस्तान, है ठीक है, ये भी देसी है भाई। तो अब अगर अब हम यहाँ पे प्रिंट करें, चाहे रजनीश चाहे आयुष, क्या प्रिंट होगा, पाकिस्तान। देखो ध्यान से, लाइन नंबर 19 चलेगी, कंट्री तो में आयुष ऑब्जेक्ट डॉट, पहली बात तो समझ लेना, ये कंट्री वेरिएबल इस, न तो इस ऑब्जेक्ट का है, न तो इस ऑब्जेक्ट का है, न तो इस ऑब्जेक्ट का है। ये जो कंट्री वेरिएबल है वो किसका है, क्लास का है। तीनों लोग उसी को यूज कर रहे हैं। देखो वही है, लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर। देखो आयुष ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री बराबर इंडिया लिखा, तो वो आयुष ऑब्जेक्ट में तो कंट्री है नहीं, कंट्री क्या, इसको क्या कर सेट कर देगा, इंडिया। अगली लाइन चलेगी तो क्या होगा, रजनीश ऑब्जेक्ट डॉट कंट्री इक्वल टू क्या होगा, पाकिस्तान। तो इसमें रजनीश ऑब्जेक्ट ये भी इसी कंट्री की बात करेगा ना, और कंट्री में इंडिया की जगह क्या डाल देगा, पाकिस्तान। अब चाहे आयुष मांगे चाहे रजनीश, जो भी मांगेगा उसे क्या मिलेगा, पाकिस्तान। देखो ध्यान से, वहां दोनों की अलग अलग आधार नंबर पॉसिबल थे, रीजन दोनों वेरिएबल्स की क्या थी, अलग अलग कॉपी है ना। लेकिन इसकी अलग, यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, कंट्री वेरिएबल दो है ही नहीं, कंट्री वेरिएबल कितना है, एक ही है, स्टैटिक वेरिएबल है। अच्छा अगर तुम ऐसे लिखते, एक मिनट, ऐसे मतलब इस तरह से चेंज करो, और अब क्या होगा, यूएसए। देखो
ये भी उस किसकी बात कर रहा है? कंट्री उसी क्लास स्टैटिक वेरिएबल की, ये भी उसी की बात कर रहा है और ये भी उसी की बात कर रहा है। तो पहले इंडिया आएगा उस वेरिएबल में, फिर क्या आएगा? पाकिस्तान आएगा, फिर क्या आएगा? यूएसए आएगा। तो बाद में जो भी मांगेगा उसे क्या मिलेगा? यूएसए मिलेगा। हाँ, रीअसाइनमेंट हो रहा है। हाँ बिल्कुल, तो बीच बीच में कराओगे तो उस समय जैसा होगा वैसा दिखाएगा। लो जी, अब यहाँ प्रिंट करा लो और अब यहाँ प्रिंट करा लो। अब देखो इंडिया पाकिस्तान, जब लाइन नंबर 19 चलेगी तो क्या सेट होगा? इंडिया। तो क्या प्रिंट होगा? इंडिया। 22 चलेगी तो क्या होगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान है। 25 चलेगी तो यस से इसके बाद करोगे तो क्या? और ये आयुष लिखो कि रजनीश लिखो कि सीधे क्या लिखो, क्लास का नाम लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ तुम जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे पीले रंग से है। जब येलो कलर कहीं भी नीचे आए किसी लाइन के तो मतलब जानते हो जावा क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है। वो वार्निंग इस बात की दे रहा है, वो कह रहा है कि यार जब तुमको स्टैटिक ही यूज़ करना है तो काहे को ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो? सीधे क्लास के नाम से भी तो यूज कर सकते हो। वैसे ऑब्जेक्ट से यूज करें चाहे, पहले याद रखना स्टैटिक चीज क्लास से भी मिलेगी और ऑब्जेक्ट से भी मिलेगी। और एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बना डालो लेकिन फिर भी क्लास तो एक ही जगह है, स्टैटिक वेरिएबल वही है। अब एक ऑब्जेक्ट उसकी वैल्यू बदल देगा तो दूसरे के लिए भी वैल्यू क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ये देखो भाई, आयुष ऑब्जेक्ट भी यही कंट्री यूज कर रहा है, रजनीश ऑब्जेक्ट, मतलब एक याद रख लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ये जो आयुष ऑब्जेक्ट है ये क्या क्या यूज कर सकता है? ये अपनी नॉन स्टैटिक चीजें भी यूज कर सकता है और अपने क्लास की स्टैटिक चीजें भी यूज कर सकता है। और क्लास की जो स्टैटिक चीजें हैं वो सबके लिए क्या है? कॉमन है। और नॉन स्टैटिक चीजें सब क्या है? अलग अलग। अब इनके नाम पे ही आ जाओ यार, क्यों पढ़ा नाम स्टैटिक, क्यों पढ़ा नाम नॉन स्टैटिक? स्टैटिक का मतलब क्या? स्थिर, जिसकी वैल्यू सबके लिए क्या हो? सेम हो, तो वही क्या है? स्टैटिक। और जो जिस चीज की वैल्यू सबके लिए अलग अलग संभव हो उसी को क्या कहते हैं? नॉन स्टैटिक। कि भैया ये स्थिर नहीं है, इनके लिए ये हो सकता है, उनके लिए वो हो सकता है, उनके लिए कुछ और हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया नॉन स्टैटिक, और क्या कहा गया? स्टैटिक। जब वो एक है जिसकी एक, इसीलिए कहीं भी कहा गया स्टैटिक की एक कॉपी, नॉन स्टैटिक की मल्टीपल कॉपी। सब तार एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। क्लियर है ये? तो भाई ये देखो, अब तो और ऑब्जेक्ट के बारे में वैसा, और तो चलो इतना ऑब्जेक्ट के बारे में बातें हो गई। अब थोड़ा क्लियर है? अब तो थोड़ा ऑब्जेक्ट बनाओ, खुद से थोड़े एक्सपेरिमेंट करो, वैल्यूज इसी तरह से क्या करो? प्रिंट करो। और अच्छा एक बात और भी है, यहाँ कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हो? कई बना रहे हो ना, 3-4 ऑब्जेक्ट बनाए हो कि नहीं बनाए हो? यस सर। नॉन स्टैटिक, अच्छा ये बताओ अगर हम ये लिख दें तो अगर हम ये लिख दें क्या? आयुष ऑब्जेक्ट, ये क्या है? वेरिएबल है। हमने तुम्हें क्या बताया है? वेरिएबल में कैसा ऑब्जेक्ट डाल सकते हो? जैसा वेरिएबल का टाइप हो। आयुष ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? आधार। आयुष ऑब्जेक्ट का टाइप उसके पहले लिखा होता है। आयुष ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? आधार। आधार है ना। स्ट्रिंग नहीं भाई, आयुष ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? आधार है। तो यहाँ पे तुम क्या रख सकते हो आयुष ऑब्जेक्ट में? या तो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट, और या तो एक चीज और बताई है क्या? नल। बताया था ना कल? नल एक ऐसी यूनिवर्सल वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में डाली जा सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल में सिर्फ दो ही चीजें डाल सकते हो, एक उसी का ऑब्जेक्ट या दूसरा नल, और कोई तीसरी चीज आप डाल नहीं सकते इस आयुष ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि आयुष ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है? आधार है ना। इसमें बस तुम क्या डाल सकते हो?
या तो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट जो ये लिखा है, या तो दूसरी एक और पॉसिबिलिटी बनती है क्या, इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया की कोई तीसरी चीज इस पे डाल नहीं सकते। नल के बारे में भी ये क्लास स्पेशली लेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। भले नल है, नल का मतलब ही क्या है, इनवैलिड, मतलब उसका काम का नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। स्पेशली एक क्लास नल के ऊपर लिया जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं। नल, हाँ, अब ऐसे चलो यहाँ डाल देते हैं। क्या डाल दें, नल। क्या मतलब हुआ, इस वेरिएबल के पास एड्रेस किसका है, ऑब्जेक्ट का नहीं है, किसका है, नल का। और ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम कोशिश क्या कर रहे हो, आधार नंबर यूज करने का। आधार नंबर कहाँ रहता है, ऑब्जेक्ट के अंदर, और आयुष ऑब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और कोशिश करने की यूज करने की कौन सी क्या कोशिश करेगा, यूज करने का आधार नंबर। तो एक एक्सेप्शन आएगा, एरर नहीं दिखाएगा। क्यों एरर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, बस चलेगा नहीं ये। अब चलो चलाओगे तो लाइन नंबर 10 पे ही बंद हो जाएगा। वो जो आधार बता रहे हैं वो तो कोई टाइप है नहीं, तो नाम दिया गया है। कौन, ये आधार, आधार नाम है ना किसका, क्लास में, क्लास का ना। और हाँ, क्लास का नाम है ना, लेकिन जो टाइप है, टाइप तो जो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ये सब टाइप है। हाँ, तो ये इसे आधार तो स्ट्रिंग टाइप लग रहा है। अच्छा एक चीज ये देखो, ध्यान से समझना, यही तो है, 8 डेटा टाइप है, 8 डेटा टाइप है। इसके बाद क्लास भी टाइप ही होता है। क्लास भी एक डेटा टाइप है। क्लास भी डेटा टाइप मत कहो, क्लास तो क्या बोलो, टाइप। हाँ, ये थोड़ी सी समझने में कंफ्यूजिंग है, इस पे हम अब अगली क्लास में बात करेंगे। नहीं, तुम सही सोच रहे हो कि भाई 8 तो डेटा टाइप हो गए, तो ये आधार क्या है। अच्छा ये बताओ, तुमने कभी नहीं सुना है कि जैसे किसी को ना यार बहुत खराब टाइप के आदमी, या मिडिल क्लास टाइप का है, मिडिल क्लास टाइप का है, तो जिसे कहते हैं ना, इसी पे चलो कल डिस्कस करेंगे। क्लास भी एक टाइप ही बताता है। जावा में सिर्फ क्या है जानते हो, टाइप। वो टाइप भी 2 कैटेगरीज में बटे हुए हैं, एक डेटा टाइप और दूसरा क्लास टाइप। क्लास भी एक टाइप ही है। अगर मान लीजिए अगर क्लास में और कोई चीज लगा हो, जैसे कहाँ पे बताओ, क्लास में आधार के पास में, नाम में इसके नाम रख दो। अच्छा